बहुत शुक्रिया अबरार भाई। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये बहुत दुख की घड़ी है। एक अजीम शख्सियत न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे बड़े सगीर में, पूरी दुनिया में जिसका नाम था, जिसने न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उनको जानते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर होने के अलावा जो उनमें एक क्वालिटी थी, सर्विंग द ह्यूमैनिटी, वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ एजुकेशन, लिफ्टिंग द पीपल फ्रॉम downtrodden एंड गिविंग देम ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, वो जो उनका एक मंत्र था और उनके जो इंस्टीट्यूशन चलते हैं चेन्नई में, वो अपने आप में उसकी एक मिसाल है। मूसा रज़ा साहब का कंट्रीब्यूशन इस्लामिक सेंटर में कौन भूल सकता है। वो जब यहाँ आए तो उन्होंने आते ही काम शुरू किया और दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ से उनको मदद मिल सकती थी, वहाँ उन्होंने अप्रोच नहीं किया, जाके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो या कोई और मदद हो वो लेके ना आए हो। हिंदुस्तान में जितने लोग थे जो यहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, वो पर्सनली उनसे मिले भी जाके और जो मदद वहाँ से हासिल करना था वो मदद भी वहाँ लेके आए। और इतना बड़ा सेंटर दिल्ली के हार्ट में उन्होंने बना के खड़ा किया। उसके बाद सिराज कुरैशी साहब का आना हुआ तो उस अधूरे काम को सिराज कुरैशी साहब ने बखूबी अंजाम दिया। और ये जो अजीम इमारत आपको नज़र आती है, ये मूसा रज़ा साहब की इनिशियल मेहनत और उनकी अथक मेहनत से सामने आई। उसके बाद सिराज साहब ने इसको मुकम्मल किया। मेरा उनके साथ ताल्लुक 2013 में हुआ। मैं उनसे 2013 में मिला। मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में होता था। रहमान खान साहब प्राइवेट मिनिस्टर थे, मैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था। तो मूसा रज़ा साहब को सबसे पहले हमने वक्फ अमेंडमेंट जो हुआ 2013, उस पर कंसल्टेशन हमने शुरू किया। उन्होंने उसमें बहुत किरदार उनका था। सच्चर कमेटी की इम्प्लीमेंटेशन वाली जो रिपोर्ट बनी, उनमें बहुत बड़ा उनका योगदान था। और जब नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनने लगा तो मूसा रज़ा साहब के साथ साथ मुझे भी मौका मिला उसके फाउंडर डायरेक्टर होने का। और मैं उनके साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड में करीब 3-3.5 साल काम किया। उस ज़माने में जो नुमाया काम हुए, उसमें से एक बड़ा काम ये कि नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने NBCC के साथ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने के लिए एक MOU साइन किया, जिसमें मूसा रज़ा साहब का बहुत अहम किरदार था। रहमान साहब का ये ख्वाब था कि नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसी बॉडी बनाई जाए जो पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को डेवलप कर सके। तो मुझे फ़ख्र है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और शरिया कंप्लाइंट ऐसे डेवलपमेंटल मॉडल बनाए उन्होंने, और मैं उनके साथ था। तो मुझे बहुत सीखने का मौका मिला कि 30 साल की लीज में हम वक्त की प्रॉपर्टीज़ को कैसे डेवलप कर सकते हैं जो शरिया कंप्लाइंट भी हो और उससे मैक्सिमम रिटर्न हासिल किया जाए जो कौम और मिल्लत की खिदमत में काम आए। बहुत ज़्यादा समय नहीं है बोलने का। अल्लाह ताला उनकी रूह को सुकून दे, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनकी जो फैमिली है उनको सब्र जमील अता फरमाए। और एक शेर उनकी शख्सियत के लिए मैं कहना चाहूँगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कश्ते पुराने वो उठते जाते हैं, कहीं से जाके बिखाए दवाम ले साखी। इकबाल ने इन जैसी शख्सियात के लिए लिखा था और वो उन पर पूरा सादिक उतरता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये अदारा जिसमें हम बैठे हैं, मेरी जानकारी के एतबार से सदियों का एक बहुत अहम सिला और हासिल है। मुग़लिया ज़माने से लेकर आज तक अगर कोई इतना बड़ा अदारा कायम हुआ दिल्ली के अंदर तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है। और इस कल्चर सेंटर में एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन उस अजीमशान शख्सियत का रहा जिसके कंडोलेंस मीटिंग के लिए आज हम जमा हुए हैं। काश यह हॉल भरा हुआ होता, काश इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का एक डेलीगेशन कल उनकी तदफीन में शरीक होता।
تو شاید کچھ ان کے شائن شان کنڈولینس ہم پیش کر سکتے تھے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ کرسیاں خالی دیکھ کر شاید مجھے یہ گماں ہو رہا ہے کہ ہم میں بہت سے ممبران شاید ان کے احسانات سے واقف نہیں ہیں۔ میری ان سے گفتگو رہی جب میں نے فاؤنڈرز کی یاد میں ایک سیریز کا سلسلہ شروع کیا، ان کی برتھ ڈے پہ بھی اس ناچیز نے ایک پروگرام منعقد کیا، تب میری ان سے گفتگو فون پر رہی۔ وہ بے پناہ میری گفتگو سے خوش رہے کہ میں نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اور انہوں نے یہ نصیحت مجھے کی کہ برقی آپ فاؤنڈرز کی یاد میں یہ پروگرام چلاتے رہنا، اور میں نے ان سے کمٹ کیا کہ میں آپ کے اس خواہش پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ وقت کی کمی، ان کی شخصیت ملٹی فیریس پرسنالٹیز کے مالک تھے۔ میرا ان سے ذاتی ملاقات اس طرح سے نہیں رہی، لیکن جیسے میں نے ابھی سنا ہے کہ ہی واز نیچرلی این آؤٹ اسٹینڈنگ بیوروکریٹ، an exceptional human being, and an architect of so many institutions, including the educational institution and this great institution which has a marked globally so far as India Islamic Culture Center is concerned. I pray to God کہ اللہ رب کریم ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی فیملی اور انڈیا اسلامک کلچر سینٹر بذات خود ان کی فیملی اور وہ تمام لوگ جو ان کی قربانیوں اور محنتوں اور کاوشوں سے مستفید رہے، وہ بھی ان کی فیملی کا حصہ ہیں۔ ہم تمام لوگوں کا اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔